नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान के लोक नृत्य, जो कि सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आगामी एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है। तो कृपया इस क्लास को ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होते हैं? नृत्य मतलब किसी क्षेत्र विशेष है ना, जहाँ कोई क्षेत्र होता है तो वहाँ के जो पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुत करते हैं वो लोक नृत्य कहलाते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से अपने जीवन या मनोरंजन का तरीका होता है क्षेत्रीय, उसको कहते हैं नृत्य। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जनजाति नृत्य। क्या? जनजाति नृत्य। उसमें देखो, भील जनजाति, ग्रासिया, शहरिया, कालबेलिया, मेव, गुजर, बादलिया और कतोड़ी, इन जनजातियों के नृत्य पढ़ेंगे। फिर क्षेत्रीय लोक नृत्य मतलब क्षेत्र के नाम से, जैसे शेखावटी, जुझनू, सीकर और चूरू। इनमें जैसे ढोल नृत्य, ये कहाँ का फेमस है नृत्य? ढोल नृत्य। डांडिया हो गया, बम हो गया नृत्य, बिंदुरी नृत्य, डांग नृत्य। जैसे शेखावटी कौन? चूरू, जुनून, सीकर। जैसे ढोल ये जालोर का है। डांडिया कहाँ है? गुजरात के आसपास क्षेत्र कौन सा है? सिरोही वगैरह यहाँ पे। बम नृत्य, ये जैसे बम नृत्य नाम से ही जैसे, तो ये भरतपुर का है। बिंदोरी ये भी एक नृत्य है। डांग क्षेत्र आपको पता ही है कौन सा? धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर ये। फिर सामाजिक एवं धार्मिक, ठीक, घूमर, ये नृत्यों की राजस्थान की राज्य की आत्मा कहलाता है घूमर। ठीक, गरबा, गुड़ला, तेरताली, भंवई और अग्नि नृत्य। तो शुरू करते हैं। पहले है भीलों के नृत्य। पहले अपन जनजाति नृत्यों में पहला है भीलों का नृत्य। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो भीलों का नृत्य, लोक नृत्य, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो कि मतलब अपने जो ये क्षेत्र है ना, आदिवासी क्षेत्र यहाँ, और जैसे जालोर और सिरोही है, तो यहाँ पे ये नृत्य किया जाता है। क्या? भीलों का नृत्य है। और यहाँ इसकी आबादी लगभग 13.44 लाख है। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है, तो घेर नृत्य पहला है। घेर में क्या होते हैं? फाल्गुन, जैसे वर्तमान में अभी अभी आएगा जस्ट फाल्गुन, मतलब होली के आसपास। ठीक है, भील पुरुष नृत्य करते हैं, इसे खांडा भी कहते हैं। और ढोल व थाली, तो ये आपस में ना डंडे टकरा कर जैसे गोल गोल घूमते हैं चक्री लगाते हुए, तो इसको घेर नृत्य कहते हैं। होली के बाद किया जाता है, होली के अवसर पर। फिर युद्ध नृत्य। युद्ध मतलब ये एक पारंपरिक कला है, जैसे युद्ध नृत्य, जिसमें मतलब तलवार या हथियार लेकर मतलब नृत्य करते हैं और तथा अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या काम में लेते हैं? तीर लेते हैं, कमान लेते हैं, भाला। केवल पुरुष करते हैं, दो दल होते हैं। एक जैसे दो दल होते हैं आपस में, मतलब युद्ध की जो कला होती है उसका प्रदर्शन करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। फिर द्विचक्री मतलब दो चक्कर लगा के विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये पुरुष और महिला दोनों नृत्य करते हैं। ठीक है, व्रत में नृत्य करते हैं। ठीक है, तो द्विचक्री मतलब दो चक्कर, जैसा कि नाम से पता चलता है कि द्विचक्री। ठीक है, तो ये है व्रत में नृत्य करते हैं। ठीक है, फिर है घूमरा। तो घूमरा ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र में केवल भील महिलाएं करती है। ठीक है, अर्धव्रत मतलब आधे व्रत बनाकर। और फिर गौरी, गौरी, युद्ध चक्री, नेजा, हाथीमना, ये सब है ना भील जनजाति नृत्य है। इसको राई भी बोलते हैं, राई, गौरी। इसको है ना जो राई है, राई और बुढ़िया। ठीक है, इसमें शिव और पार्वती भी बनते हैं। तो राई और भाद्रपद माह में किया जाता है, केवल पुरुष द्वारा। ठीक है, और शिव और भस्मासुर की कहानी, गौरी की गाई, और 40 दिनों तक चलता है ये। ठीक है, और जो राई होती है, राई बुढ़िया भी कहते हैं इसको, है ना। ठीक है, जैसा कि पता है गौरी है ना राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य भी कहते हैं इसको, है ना। राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य क्या है? गौरी। ठीक है, और ये रक्षाबंधन के अगले दिन से लेकर 40 दिन तक चलता है, मतलब 40 दिन तक चलने वाला है ना। चालीस दिन तक चलता है ये। ठीक है, और दिन में किया जाता है। कब किया जाता है? दिन में। कब किया जाता है? दिन में। दिन में किया जाने वाला नृत्य है।
और ठीक है, तलवार भाले और इनके साथ किया जाए, तलवार और भालों के साथ, ठीक है। और राज्य का सबसे प्राचीन है और भील जनजाति द्वारा, और मेवाड़ में भील जनजाति द्वारा किया जाता है। इसे राई नृत्य भी कहते हैं, राई, ठीक है, राई नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं। अगला है हाथीमन्ना। हाथीमन्ना विवाह के अवसर पर, ठीक है, और भील पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए, ठीक है। तो ये कब किया जाता है घूम रहा हाथीमन्ना? ये विवाह के अवसर पर, ठीक है, विवाह के अवसर पर, ठीक है। ये भी भील जनजाति का नृत्य है और विवाह के अवसर पर किया जाता है और पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है, ठीक है। भील पुरुषों द्वारा घुटनों के बल पर तलवार घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। फिर है गरासिया। गरासिया जनजाति का नृत्य है। गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये सिरोही के आबू रोड और पिंडवाड़ा में, ठीक है, उदयपुर के जाडौल और कोटड़ा में। इनकी संख्या लगभग 3.14 लाख है, ठीक है। तो वालर, वालर ये है ना बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं अर्धवृत्त में और बिना वाद्य यंत्र किया जाता है। और नृत्य करते समय दो व्रत बनाते हैं ना, नृत्य करते समय दो व्रत बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हाथ और में छाता या तलवार लेकर दोनों किया जाए। फिर ये लूर नृत्य, लूर, ठीक है, लूर मेले एवं शादी के अवसर पर किया जाता है और लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा, ठीक है। तो लूर गोत्र की है ना, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा, ठीक है। और इसमें है ना वर पक्ष और वधु पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? वर पक्ष और वधु पक्ष होते हैं, ठीक है। दो पक्ष होते हैं इसमें, वर पक्ष, वधु पक्ष। और इसमें वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से कन्या की मांग की जाती है, मतलब वर पक्ष है ना ये कन्या की मांग करते हैं, ठीक है। और इसमें दो पक्ष होते हैं और लूर महिलाओं गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। और दो गोत्र होते हैं, ठीक है। फिर है कूद नृत्य। कूद कहाँ है? ये भी है ना पुरुष एवं महिलाएं दोनों हैं, बिना वाद्य यंत्र के और अर्धवृत्त में किया जाता है, ठीक है। और ये तालियों की थाप पर है ना, तालियों की थाप पर किया जाता है, ठीक है। तालियों की थाप पर किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? कूद। ठीक है। फिर है मादल। ये ग्रासीय महिलाओं द्वारा किया जाता है। मादल वाद्य यंत्र, मादल वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र क्या है? वाद्य यंत्र है मादल एक, उसकी जो धुन पर किया जाता है, मादल वाद्य यंत्र की पर किया जाता है। और ग्रासीय महिलाएं करती है वृत्ताकार, ठीक है। फिर है गौर गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। पुरुष और महिलाएं भाग लेती है, अनुष्ठानिक नृत्य है। इसको मतलब कोई कार्यक्रम होता है घर में, जो कोई अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ वगैरह होता है, उस संबंधित कार्यक्रम होता है, उस टाइम ये गौर नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो गरासिया जनजाति कितने नृत्य हो गए गरासिया के? गरासिया के जैसा कि बताया है, वालर, मादल, लूर, कूद, गौर और जंवारा और मौर्य, ठीक है। फिर है जंवारा ये भी है ना होली के दहन पर महिला पुरुष करते हैं, ठीक है। और जंवारा जैसा कि नाम है, जंवार लेकर किया जाता है, हाथ में जंवार लेकर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। इसलिए इसका नाम जंवारा नृत्य, ठीक है। होली के दहन पर महिला और पुरुष और जंवारों की बलियां जो होती है उसको लेकर किया जाता है। फिर है मौर्य जैसे मौर्य नृत्य ये है ना विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना और रात्रि में केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला, ठीक है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर रायण मांगलिक अवसर पर पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब रोड के भाकर बाबा के मेले में महिलाओं द्वारा जंवारा नृत्य किया, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो ये नृत्य हैं। फिर है कथौड़ी कहाँ जाती है? जो कि कथौड़ी, अब कथौड़ी जनजाति का नृत्य है।
तो कथोड़ी कहाँ है, ये है ना कथोड़ी, जो कत्था होता है ना, कत्था, कत्था जो तेंदुपत्ता होता है उससे प्राप्त होता है। कौन सा पत्ता होता है, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता से प्राप्त होने वाला है, ठीक है, तेंदुपत्ता, ठीक है, जिससे बीड़ी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है, लेकिन उदयपुर के जयाडोल और कोटोड़ा में निवास करती है। कत्था है ना, कत्था, कत्था का निर्माण है ना किया जाता है इन जनजाति द्वारा, उसके नाम पर इसका नाम कथोड़ी पड़ा, ठीक है। फिर है मावलिया, देखो इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको, है ना, इसकी ट्रिक है कमाहो, कमाहो, कमाहो मतलब कथोड़ी का, मावलिया और होली, ये ट्रिक हो गई, ठीक है। तो ये कथोड़ी का हो गया याद आपको। फिर होली, होली के अवसर पर, ठीक है, महिलाओं द्वारा, और ठीक है, और पिरामिड बनाती है, और यहाँ है ना महिलाओं द्वारा होली के समय किया जाता नृत्य, महिलाओं द्वारा पिरामिड। और यहाँ फड़का, महिलाओं द्वारा कौन सी, फड़का साड़ी पहनी जाती, फड़का जो मराठी साड़ी है उसको बोलते हैं फड़का साड़ी पहन कर, है ना। तो ये फड़का साड़ी पहन कर किया जाता नृत्य। तो अब आपको पता हो गया कि भाई ये फड़का क्या है। फड़का कई बार एग्जाम में पूछते हैं फड़का क्या है, इसका क्या है, ये कपड़ा है क्या है, तो कपड़ा है, पगड़ी है, क्या है, तो फड़का एक साड़ी है जो पहनकर होली कथोड़ी जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है। फिर है आगे कंजर, कंजर जनजाति द्वारा नृत्य किए जाते हैं। फिर चक्री, ठीक है, तो चक्री, चक्री है ना कंजर जाति महिलाओं द्वारा किया जाता है, कंजर बालिकाओं द्वारा प्रीतम एवं श्रृंगारिक वस्तुएं पहनकर किया जाता है। शांति फुलवा या फुलमा, ये है इनके। और हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती कहाँ है, हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती कहाँ है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र है, ठीक है। फिर धाकड़, ये झालावाड़ क्षेत्र में, कंजर पुरुषों द्वारा, ये एक वीर युद्ध के दौर का वर्णन करते हैं, झालापाव के एक वीर के युद्ध का वर्णन है, और पुरुषों द्वारा, ठीक है। जितने भी जो युद्ध संबंधी नृत्य होते हैं ना लगभग पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं। महिलाएं उस टाइम जब इतनी सक्षम नहीं होती थी, वर्तमान में स्थिति अलग है लेकिन उस टाइम अलग स्थिति थी। फिर है मेव, फिर अपन पढ़ेंगे मेव जनजाति। मेव जनजाति कौन कौन से नृत्य, अलवर और भरतपुर में मेव, जो कि जो मुस्लिम होते हैं लगभग, अब कन्वर्टेड है मुस्लिम, पहले हिंदू होते थे, लेकिन काफ़ी कुछ कल्चर होता है जो हिंदुओं की तरह ही होता है। तो मेव जनजाति कहाँ है, अलवर भरतपुर में पाई जाती है, वर्तमान में स्थिति है। और इनके जो नृत्य हैं रणबजा नृत्य और रतवाई नृत्य, ठीक है। तो महिला और पुरुष करते हैं रणबजा में, ठीक है। और रतवाई में कौन करते हैं, खारी, जो रतवाई होते हैं ये भी महिलाओं द्वारा किया जाए, सर पर इडोनी और सिर की रखकर, ठीक है। फिर है आगे अपन, फिर शहरिया के नृत्य, ठीक है, शहरिया जैसा कि नाम है शहरिया शिकारी, ठीक है। तो 12 किशनगढ़, मतलब 12 के जो किशनगढ़ और शाहबाद तहसील है दो, इनमें जो शहरिया जनजाति पाई जाती, कौन सी, शहरिया जनजाति पाई जाती। तो इनके शिकारी नृत्य जैसा कि नाम से पता है, शिकार की छवि, ठीक है। और कौन सा है, लहंगी नृत्य, शहरिया नृत्य कौन से, 12 किशनगढ़ और शाहबाद तहसील में निवास करती है ये जनजाति, और शिकारी नृत्य और लहंगी नृत्य, ठीक है। फिर है कालबेलिया, ठीक है। तो जोधपुर, पाली, सिरोही, भरतपुर, अजमेर, कोटा और भीलवाड़ा में ये जनजाति पाई जाती है। बीन और डफ पे नृत्य किया जाता है, ठीक है। और ये प्रमुख कलाकार गुलाबो और रूमनाथ। यूनेस्को अमूर्त धरोहर कब घोषित किया गया इसको, यूनेस्को अमूर्त धरोहर 2010 में घोषित किया गया, ठीक है। तो इसके जो वाद्य यंत्र है, इसको पुंगी, और पुंगी जिसको बीन बोलते हैं, और खंजरी है, खंजरी भी है, ठीक है, खंजरी है। और इसके लिए कालबेलिया नृत्य सिखाने के लिए है ना, कालबेलिया नृत्य सिखाने के लिए, नृत्य जो सीखने के लिए जो स्कूल है वो कहाँ खोला गया, स्कूल कहाँ खुले, हाथीगांव, हाथीगांव कहाँ है, आमेर, हाथीगांव आमेर में स्कूल खोला गया है, कौन सा, कालबेलिया नृत्य के लिए, ठीक है, आमेर जयपुर में, ठीक है। और इसको जैसा कि पता है आपने को कि ये इसमें जो कालबेलिया नृत्य हैं, जो नृत्य फेमस है गुलाबो, अपन जानते ही हैं नाम, रूमलनाथ। फिर इडोनी, इडोनी कहाँ है, पुरुष व महिला इडोनी गोलाकार करते हैं। शंकरिया, शंकरिया प्रेम प्रदान है और पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। फिर पणियारी, पणियारी है ना,
ये पानी का घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है। फिर बगड़िया, बगड़िया यानी भीख मांगते हुए जो गाना गाते हैं महिलाएं, और संगीत के साथ भीख मांगते हुए, जो ये है केवल महिलाएं द्वारा किया जाता है। फिर है चरी नृत्य। चरी कहाँ है? चरी अजमेर किशन गेट के पास, जैसा कि इसमें दिख रहा है, सर पर चरी रखे थे, और इसमें जलते हुए जो कपास के जो दाने होते हैं ना, बीज होते हैं, उनको जलते हुए बीजों को रखकर नृत्य किया जाता है। कौन सा? चरी नृत्य। देखो जैसा कि पता है कि किशनगढ़ क्षेत्र, किशनगढ़ जैसे क्षेत्र है जहाँ, कहाँ, अजमेर में है, ठीक है। तो गुजर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और सिर पर चरी रखकर चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं, जैसा कि ये बताया, कपास के बीज रखे जाते हैं, और बीज रखे जाते हैं, और सर पर चरी में तेल डालकर वो जो कपास के बीज होते हैं। और इसकी जो मुख्य जो नर्तक है उनका नाम है फल्कूबाई, ठीक है। मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत भी है चरी नृत्य की मुख्य, ठीक है। फिर है अगला नेजा। नेजा है, नेजा नृत्य कहाँ है? भील व नेजा नृत्य, ये भील और मीणा दोनों जनजातियों से संबंधित है, ठीक है। और पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि उदयपुर और डूंगरपुर क्षेत्र में ये किया जाता है। खंबा जमीन पर रोप कर नारियल का खोल, ठीक है, जो खोल रखा जाता है ऊपर, और छड़ी से पुरुषों को मारती, क्योंकि वो जब इसमें है ना, पुरुष द्वारा है ना, जो वो खोल होता है उसको उतारने के लिए कोशिश की जाती है, और फिर महिलाओं द्वारा पिटाई की जाती है। तो इसमें एक लकड़ी के डंडे पर नारियल बंधा होता है, फिर महिलाएं इस नारियल की रक्षा करती है तथा पुरुष इसे उतारने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये जैसा कि खेल नृत्य है, मतलब इसमें एक जो इसमें इनाम वगैरह दिया जाता है बाद में। फिर बाल्दिया नृत्य, ये कहाँ है? ये गेरू को बेचने के लिए बाल्दिया नृत्य किया जाता है, ठीक है। फिर क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय मतलब जो क्षेत्र विशेष के लिए फेमस है, जो मतलब क्षेत्र विशेष, जैसे जैसलमेर का नृत्य अलग है, बाड़मेर का अलग है, बीकानेर का अलग है, जालोर का अलग है, ऐसे ये क्षेत्रीय लोक नृत्य, ठीक है। तो मरु क्षेत्र में जैसलमेर, मरु, बाड़मेर और बीकानेर, ठीक है। और इसमें जोधपुर भी है, एक जोधपुर भी ऐड कर लो, ठीक है। फिर इसमें कौन कौन से नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। फिर तेरताली नृत्य, फिर हिंडोला नृत्य, नकल नृत्य, आंगी बांगी नृत्य, और फिर कानूड़ा नृत्य। फिर मेवाड़ क्षेत्र, जैसा कि अपन जानते हैं उदयपुर संभाग, तो उसमें कौन? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, ठीक है। फिर मारवाड़ में जोधपुर और जालोर, गुड़ला नृत्य, चरवा, सांजी, दमक मुसल नृत्य और ढोल नृत्य, ठीक है। तो अब एक एक करके शुरू करते हैं अपन क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है। फिर एक मेवा क्षेत्र में कौन सा? अलवर, भरतपुर में, यहाँ कौन सा? बम नृत्य, ठीक है। खारी, चरकुल्ला और हुरंगा, ठीक है। फिर शेखावटी जैसा कि चूरो जुनू शिकर है, तो गिद्दड़ नृत्य, चंग, डब, कच्ची घोड़ी और कबूतरी, ठीक है। फिर नाहर नृत्य, ये कहाँ? अजमेर और भीलवाड़ा में। और भैरव नृत्य और मयूर नृत्य। फिर होली में लठवार होली, पत्थरमार होली, कोड़ामार होली, अंगारों की होली और गोबर की कंडों की होली, ठीक है। तो अब एक एक क्षेत्र वाइज शुरू करते हैं। तो मरु क्षेत्र में कौन? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ठीक है। मरु क्षेत्र में कौन कौन आता है? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। अग्नि नृत्य, ठीक है, इसमें कौन कौन से? अग्नि नृत्य जो बीकानेर में होता है, कतरेसर बीकानेर में। फिर तेरताली नृत्य, हिंडोला नृत्य, नकल नृत्य, आंगी बांगी नृत्य और कानूड़ा नृत्य। ये मरु प्रदेश कौन कौन? जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर, इन क्षेत्र में होने वाले नृत्य मरु क्षेत्र में होने वाले नृत्य। और एक एक टॉपिक वाइज अपन अलग अलग ब्रीफ में पढ़ेंगे, तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो अपन करते हैं मरु क्षेत्र। मरु यानी जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ होने वाले नृत्य प्रमुख। तो पहला अग्नि नृत्य कहाँ उद्गम कहाँ हुआ? कतरियासर, बीकानेर में, ठीक है। जसनाती संप्रदाय द्वारा अंगारों के ढेर पर है ना, जब नाचते हुए निकला जाता है, पार किया जाता है अंगारों को ढेर कर, फाल्गुन और चैत्र माह में किया जाता है। महाराजा गंगा सिंह का योगदान है इस नृत्य को फेमस करने में। किसका? महाराजा गंगा सिंह का नृत्य, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह का योगदान है इस नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर प्रसिद्ध करने का, ठीक है। और इसमें है ना, नृत्य करते समय है ना, फतेह फतेह बोलते हैं, क्या? फतेह फतेह बोलते हुए नृत्य किया जाता है। क्या? फतेह फतेह बोलते हुए नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के दौरान है ना, कृषि क्रियाएं की जाती है। कृषि जो अपन हल वगैरह बोते हैं, कृषि क्रियाएं की जाती है। ठीक है। और बीकानेर के, जैसा कि अपने को पता ही है, बीकानेर का जो महाराजा थे
इसमें जलते हुए अंगारों पर, जैसे ये अंगारे होते हैं, इस पर नाचते हैं और नृत्य करते हैं। ठीक है, तो अग्नि नृत्य ये कहाँ, कतरियासर बीकानेर। फिर मछली नृत्य, मछली नृत्य कहाँ किया जाता है, बाड़मेर में, बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। फिर तेरताली नृत्य, तेरताली नृत्य इसका कहाँ उद्गम हुआ। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे तेरताली नृत्य। तेरताली नृत्य के बारे में जानते हैं सब कुछ। तो उद्गम कहाँ हुआ, पाली जिले के पादरला गांव में। कौन सा, पाली जिले का पादरला गांव। कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, और बाबा रामदेव जी की आराधना में। ठीक है, और इसमें 13 ताली, मतलब जिस प्रकार नाम के अनुसार है ना, 13 मंजीरे होते हैं, जिनमें से 9 मंजिले दाएं पाँव पर, 2 मंजीरे कोहनी पर और 2 हाथों में। ठीक, कलाकार मांगी भाई और मोनी भाई। ठीक है, और ये क्या है, व्यवसायिक नृत्य है। ये क्या है, व्यवसायिक नृत्य है। ठीक है, 13 मंजीरे होते हैं। मुख्य केंद्र पादरला पाली है ही। मुख्य कलाकार कौन है, मांगी भाई और मोनी। और वाद्य यंत्र कौन से हैं, वाद्य यंत्र कौन से काम में लिए जाते हैं इसमें, इसमें तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। ठीक है, और बता दिया इसके बारे में सब कुछ। अब आगे है हिंडोला नृत्य। हिंडोला नृत्य कहाँ, जैसलमेर में, दिवाली के अवसर पर। ठीक है, फिर है नकल नृत्य, ये मांड जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, मांड जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ये भी बाड़मेर में किया जाता है। फिर आंगी बांगी नृत्य, ये भी बाड़मेर में किया जाता है। फिर कानूड़ा नृत्य, ये भी बाड़मेर में किया जाता है। फिर है मेवात क्षेत्र। मेवात अपने को पता ही है, ये जो मेवात अलवर भरतपुर क्षेत्र है, और मेव जनजाति आपको पता ही होगा, मेव जनजाति वहाँ निवास करती है, जो कि वर्तमान में उनकी स्थिति मुस्लिम, लगभग मुस्लिम ही है पूरे, और बाकी हिंदू परंपराएं भी अपनाते हैं। तो पहला है बम नृत्य। बम नृत्य, बम नृत्य, बम नृत्य जो मेवात क्षेत्र के कुल नृत्य हैं कौन कौन से हैं, बम नृत्य, खारी नृत्य, चरकुल्ला और हुरंगा। ठीक है, तो अब अपन एक एक वाई ब्रीफ में पढ़ते हैं। ठीक है, बम नृत्य। ठीक है, बम बम किसको बोलते हैं, नगाड़ा को बोलते हैं। बम नगाड़ा को बोलते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी केवल पुरुष द्वारा किया जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो नगाड़ा होता है ना, इसको कहते हैं, इसको बम कहते हैं, नगाड़ा को बम कहते हैं, नगाड़ा को बम कहते हैं। ठीक है, इसमें गाए जाने वाले गीत कौन सा होता है, इसमें गीत को क्या कहते हैं, गीत को रसिया कहते हैं। ठीक है, और इस नृत्य को बम रसिया भी कहते हैं। ठीक है, भरतपुर क्षेत्र में, अलवर भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर है खरी नृत्य, ये दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है अलवर में। ठीक है, चरकुल्ला ये भरतपुर में किया जाता है, मूलतः उत्तर प्रदेश का है ये नृत्य, और राजस्थान में भी किया जाता है। फिर हुरंगा नृत्य, ये भी भरतपुर में किया जाता है। फिर शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र के नृत्य पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से हैं, सिकर, झुंझुनू और चूरू आते हैं। और कौन सा नृत्य है, गिद्दड़ हो गया, चंग हो गया, डप हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया, कबूतरी हो गया, ये नृत्य हैं शेखावटी क्षेत्र। तो अपन शुरू करते हैं। पहला शेखावटी क्षेत्र के नृत्य में पहला गिद्दड़। गिद्दड़ सिकर, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ और चूरू में ये किया जाता है, होली पर किया जाता है, और पुरुष द्वारा किया जाता है। 15-20 व्रत में नृत्य करते हैं। गणगौर, पुरुष द्वारा स्त्रियों का अभिनय किया जाता है। ठीक है, मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा है, नगाड़ा। ठीक है, और इसमें जो होते हैं ना डंडे टकराते हुए, और जो पुरुष है ना, महिलाओं के जो कपड़े पहन के नृत्य करता है, उसको क्या कहते हैं, गणगौर कहते हैं। ठीक है, और होली के अवसर पर किया जाता है। और इसमें सेठ सेठानी, इसमें जो है ना विषय है ना, विषय जो सब्जेक्ट होता है ना, इसका इसमें होता है सेठ सेठानी, सेठ सेठानी। ठीक है, और सरदार, दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन होते हैं। फिर पादरी, बाजीगर, ये स्वांग रचते हैं, मतलब स्वांग वैसे पादरी और बाजीगर ये इनके है ना विषय हैं। ठीक है, सरदार वगैरह बन के नृत्य किया जाता है। फिर चंग, चंग ये कहाँ किया जाता है, होली के अवसर पर
केवल पुरुषों द्वारा चंग वाद्य यंत्र के साथ वर्ताकार चंग चंग बजाते ही हैं। आजकल ये कला लुप्त हो रही है धीरे धीरे। और पहले क्या अपने मारवाड़ी में तो सब जगह लगभग होली के अवसर पर होली मंगलाते थे और चंग बजाते थे और सब हिलमिल के भाग लेते थे। वर्तमान में ये परंपरा लगभग बंदी हो। फिर है डप नृत्य। डप कहाँ है? बसंत पंचमी के अवसर पर डप बजाते हुए नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? ये शेखावटी क्षेत्र में। फिर है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी कहाँ है? ये भी शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। मांगलिक वैवाहिक अवसरों पर मतलब ऐसा आकार दिया जाता है जैसे शरीर पर बांध कर, जैसे घोड़ी आदमी घोड़ी पर बैठा हो, बाकी वैसे घोड़ी वो पैरों से चलता है और ये घोड़ी की तरह एकदम दृश्य ऐसे घोड़ी की तरह नजर आता है। ठीक है। और इसमें 4 पुरुष 2-2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं। ठीक है। और नृत्य करते समय जो होला नृत्य करते समय फूल के खिलने एवं बंद होने का दृश्य दिखाई देता है ना। इसमें पुरुष लकड़ी पर मतलब पुरुष है ना कमर पर लकड़ी की घोड़ी कमर पर बांध कर नृत्य करते हैं। ऐसा लगता है जैसे घोड़े पर बैठा हो। ठीक है। और दूल्हे के वेश में होते हैं 4 पुरुष। और ये भी है ना व्यावसायिक नृत्य। क्या है? व्यावसायिक मतलब व्यावसायिक नृत्य का मतलब ये है कि इनका उद्देश्य होता है पैसे कमाना। ठीक है। और ये प्रोफेशनल बोलते हैं जी को। ठीक है। फिर कबूतरी नृत्य। ये कहाँ? चूरू में किया जाता है। फिर हाड़ौती कोटा बूंदी बारह झालावाड़ जैसा कि बताया है। तो हाड़ौती कौन से? बिंदोरी नृत्य, झूमर और ढोला मारू। ये 3 नृत्य कौन सा? बिंदोरी, झूमर और ढोला मारू। तो इसके अपने को पता है हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा? बूंदी कोटा बारह झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है। यहाँ पे नक्शा के साथ आप देख सकते हैं और याद भी होगा उसमें बूंदी बारह कोटा और झालावाड़। ठीक है। अब शुरू करते हैं बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य कहाँ? झालावाड़ में किया जाता है। गैर शैली में गैर की तरह ही नृत्य होता है। ठीक है। होली और विवाह के अवसर पर झूमर हाड़ौती क्षेत्र में डांडिया महिलाओं से मतलब डांडिया टकरा कर। फिर ढोला मारू नृत्य ये भी झालावाड़ में किया जाता है। ठीक है। ढोला मारू के बारे में कुछ चीज़ें। ये जो ढोला मारू नृत्य है वो ढोला और मारू की कहानी पर आधारित है। ठीक है। फिर है अजमेर और भीलवाड़ा। इन क्षेत्र में जो अजमेरू इसको अपन कहते हैं राजस्थान का हृदय है, जैसे इसको हृदय भी कहते हैं राजस्थान का। तो अजमेर में कौन कौन से नृत्य होते हैं? नाहर नृत्य, भैरव नृत्य, मयूर नृत्य। ठीक है। फिर अजमेर में नाहर नृत्य होता है मंडल भीलवाड़ा में। ठीक है। ये नाहर नृत्य कहाँ होता है? मंडल भीलवाड़ा में होता है। शरीर पर रुई लपेट कर ऐसा लगता है कि नाहर आ गया। नाहर मतलब एक जानवर के रूप में। तो शरीर पर रुई शेर का रूप लिया जाता है। उद्भव कहाँ? शाहजहाँ के शासनकाल में हो। ठीक। फिर भैरव नृत्य ब्यावर। ठीक है। और बादशाह की सवारी। ये कहाँ? बादशाह का मेला भी पड़ता है यहाँ पे। कौन सा? बादशाह का मेला भी पड़ता है। ठीक है। बादशाह की सवारी निकाली जाती है बीरबल द्वारा। ठीक है। मयूर नृत्य कहाँ किया जाता है? अजमेर में किया जाता है। तो ये 3 नृत्य हैं नाहर, भैरव और मयूर। ये नाहर नृत्य भीलवाड़ा का हो गया और ये दोनों अजमेर के हैं मतलब ब्यावर और अजमेर में। ठीक है। फिर है मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़। यहाँ डांग नृत्य है, शुक्र नृत्य है, गरबा नृत्य है, पैजन है। पैजन जो शरीर में जो पैरों में बांधते हैं ना पाइजेब टाइप, उसको पैजन भी बोलते हैं। हरणो नृत्य और छमछड़ी नृत्य। ठीक है। तो डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद में। ठीक है। होली के अवसर पर डांग नृत्य डांगे टकराते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है। फिर शुक्र नृत्य ये आदिवासी द्वारा शुक्र देवता की को प्रसन्न करने के लिए याद किया जाता है और दक्षिणी राजस्थान का प्रमुख नृत्य। ठीक है। फिर है भंवई। ये कहाँ है? उदयपुर संभाग। भंवई नृत्य ये उदयपुर संभाग में है और भंवई जाति द्वारा किया जाता है नृत्य। और मटके, तलवार और गिलास पर नाचना होता है। ये अलग अलग करतब दिखाते हैं। भंवई जाति का जनक कौन है? नागजी और बागजी भाट। मूल स्थान कहाँ है? केकड़ी, अजमेर। और इसके जो मुख्य जो कलाकार हैं रूप सिंह शेखर, दयाराम, तारा शर्मा, असीमा और शर्मा और लिटिल वंडर। ठीक है। और इसमें जो ये भी व्यावसायिक नृत्य क्या व्यावसायिक नृत्य जैसे कि बताया ये मतलब। और प्रथम महिला नृत्य पुष्पा व्यास थी। इसकी प्रथम नृत्यांगना कौन थी? प्रथम कौन थी?
जिन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाई कौन थी? पुष्पा व्यास। ठीक है। और प्रवर्तक कौन थे? नागाजी और बागोजी। ठीक है, जैसे बताया नागोजी और बागजी भाट। ठीक है, और अजमेर के थे ये मूल निवासी। और अंगारों पर नाचना, तलवार पर नाचना, सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना। और संगीत पर कम ध्यान जाता है और कर्तव्य पर अधिक, है ना। संगीत पर कम ध्यान और कर्तव्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इस नृत्य की यही मतलब इसकी विशेषता है। फिर है गरबा। गरबा गुजरात का अपने को पता ही है कि गरबा नृत्य किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा गुजरात के छठे क्षेत्र होते हैं, नवरात्रि अवसर पर किया जाता है। फिर पेजन क्या है? वागड़ क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर। हरनो नृत्य या चमचड़ी नृत्य ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। फिर मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ में क्या क्षेत्र? जोधपुर और जालौर। ठीक है। गुड़ला नृत्य, चरवा नृत्य, झांसी, छमक मुसल नृत्य और ढोल नृत्य। तो ये है राजस्थान में, जो पश्चिमी राजस्थान है और उसमें जो जोधपुर और जालौर क्षेत्र है। पहला है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। गुड़ला छिद्रित मटका होता है। ठीक है। स्त्री एवं बालिकों द्वारा कब किया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, मटके में दीपक रखकर। ठीक है। तो जोधपुर महिला शीतला कब किया जाता है? शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक, है ना। ठीक है। और ये नृत्य है ना, जोधपुर के एक राजा था, सातल नाम का राजा था। ठीक है। तो राजा की याद में किया जाता है क्योंकि उसने गुड़ले खां को मारा था। इसमें महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका लेकर नाचती है तथा मटके में जलता हुआ दीपक रखा जाता है। ठीक है। और इसकी जो है ना मुख्य जो है, तो इसमें कौन कौन है जो मुख्य कलाकार थे? मणिशंकर गांगुली और कौन? कोमल कोठारी, ये पुरुष है। ठीक है। कोमल कोठारी और कौन? देवीलाल सामर। ठीक है। और जो कोमल कोठारी, इसको 2 बार पद्म पुरस्कार, है ना, 2 बार पद्म पुरस्कार मिला है। और कोमल कोठारी ने विजयदान देता थे उनके साथ मिलकर रूपाइन संस्थान कब? 1960 में कहा कि बोरुंदा में। ठीक है। और देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की, किसकी की? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की? 1952 में और उदयपुर में। ठीक है। तो ये भी आपके इसके साथ। ठीक है। और जो कि इनको है ना, देवीलाल सामर है, इनको कठपुतली नृत्य खेल के लिए जाना जाता है। फिर चरवा नृत्य, ये क्या? मारवाड़ में किया जाता है। ठीक है। माली समाज महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल महिलाएं की जाती है। ठीक है। झांझी नृत्य ये कहाँ है? दमक या मुसलमुल नृत्य, ये भी जोधपुर में किए जाते हैं। ठीक है। फिर है अपन ढोल नृत्य। ढोल कहाँ का नृत्य है? जालौर का नृत्य है। जालौर क्षेत्र विशेष। और ढोली ये किसके द्वारा किया जाता है? ढोली, माली, सरगड़ा और भील जाति द्वारा, है ना, इनके द्वारा नृत्य किया जाता है। और ये कौन सी शैली में? थांकना शैली में। कौन सी शैली में? थांकना शैली कौन सी है? थांकना शैली। थांकना शैली में नृत्य किया जाता है। और क्या इसके बारे में? जयनारायण व्यास ने इसमें को, है ना, मतलब नृत्य के जो कलाकार थे उनको प्रोत्साहन दिया था, जिसके कारण ये राष्ट्रीय स्तर पर इसने पहचान बनाई। तो ढोल नृत्य जालौर का है।
और डोली माली सरगड़ा और भील जाति द्वारा किया जाता है। जालोर में और सांचलिया संप्रदाय द्वारा किया जाता है। शैली कौन सी है? थांकना शैली होती है विवाह के अवसर पर, और जय नारायण व्यास ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। फिर है होली। देखो होली होली के त्यौहार है जो कि क्षेत्र विशेष के लिए जाने जाते हैं। जैसे लठमार होली कहाँ? श्री महावीर जी कहाँ? करौली में, ठीक है। लठमार होली कहाँ? श्री महावीर जी करौली। पत्थर मार कहाँ? होली बाड़मेर में, ठीक है। कोड़ा मार कहाँ? बिनाई अजमेर में। अंगारों की होली कहाँ? केकड़ी अजमेर में। फिर गोबर के कंडों की गलियाकोट डूंगरपुर में। फिर है घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य जैसे कि राजस्थान का राज्य नृत्य का राज्य नृत्य, ठीक है। लोक नृत्यों की सिरमौर भी कहा जाता है। राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। गणगौर और नवरात्रि के अवसर विशेष रूप में किया जाता है। लोक नृत्य की आत्मा कहते हैं। और घूम घूम कर मतलब गोल गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। ढोलक और मंजीरा है झूमरी बालकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। आत्मा। और महिलाएं नृत्य करते समय अपनी दूरी पर घूमती है, मतलब एक दूरी पर घूम घूम के नृत्य किया जाता है, ठीक है। और महिलाओं द्वारा केवल तीज के त्योहार व अन्य अवसरों पर किया जाता है। तीज के त्योहार पर, ठीक है। और तीज भी है तीज के त्योहार पर, ठीक। इसमें महिलाएं द्वारा केवल हाथों की लचकदार संचालन किया जाता है, ठीक है। हाथ से मतलब लचकदार नृत्य किया जाता है। और मुख्य वाद्य यंत्र कौन से? वाद्य यंत्र कौन से? वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में लिए जाते हैं? ढोल होता है, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया और शहनाई, ठीक है। और इसका नाम है ना घूमर क्यों पड़ा, ठीक है। इस नृत्य के 8 चरण होते हैं, ठीक है। नृत्य के 8 चरण होते हैं। चरण होते हैं जिनको क्या कहते हैं? जिन्हें सवई कहते हैं। क्या कहते हैं? सवई। फिर है थोरी जाति द्वारा नृत्य किया जाता है फड़ नृत्य। फिर हरिजन और बोरी नृत्य, ठीक है। बंजारा जाति द्वारा किए जाने नृत्य कौन से है? मछली है, मागरी है, रास सुतुदा है। फिर लांगूरिया करौली में कैला देवी के आराधना में, ठीक है। तो धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ आपका समय बना रहे। थैंक्स।